वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? हाय गाइस, क्या हाल चाल है? क्या मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बताओ भाई, वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है क्या? फटाफट से कमेंट करके बताओ यार। आप लोग पता नहीं कहाँ हो। ओजित, पोम्पा, एनबी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है एकदम। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सबका बढ़िया, प्रिपरेशन वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। चलो, आ जाओ, करें शुरू। चलो, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग है ना। एन एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है। पीडीएफ कहाँ है सर? किसकी पीडीएफ? मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सर को। सर डाल देंगे। मैंने सैटरडे को ही पीडीएफ भेज दी है भाई। सैटरडे को ही दे चुका हूँ। ठीक है। मैं बोल दूंगा, सर डाल देंगे। ठीक है। चलो, आ जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की। तो सबसे पहली बात आती है इस आर्ग्यूमेंट। तो आप में से कौन मुझे बताएगा व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, इस टॉपिक को हम रिलेट करते हुए चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? देखो, मैं बताता हूं आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो मैंने आपको, हाँ, डिबेट ऑन ए टॉपिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा रावण ने बताया, बहुत अच्छे शब्दों में बताया सर, डिबेट ऑन ए टॉपिक। यानी कि मैं ये कहूँ, मान लो कि मैं मेरी लैंग्वेज में, यानी कि अपनी लैंग्वेज में मैं अपने से बात कर रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट को कुछ इस तरीके से हम समझेंगे। देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि जनरली ये स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ नहीं आता है। लेकिन आप आराम से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, मैं आपको ये टॉपिक 100% क्लियर करवा दूंगा। देखो, आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि किसी भी, मान लो मैंने कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करवाया आपको। ठीक है। आपकी तरफ से जो रिवर्ट मुझे मिला कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ये जो सारी बातें चलती है ना, दैट इज आर्ग्यूमेंट। समझ गए? ये सब बातें क्या कहलाती हैं? आर्ग्यूमेंट कहलाती है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे, ठीक है, हम जो आपस में एक दूसरे से जिद बहस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपने जो व्यूज देते हैं, दैट इज कोल्ड आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को कि आर्ग्यूमेंट क्या है? अब जैसे देखो, मान लो किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई
इसको दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे हम बचपन में छोटे थे, ठीक है, स्कूल जाते थे तो अपने मम्मी पापा से किसी ना किसी चीज के लिए जिद किया करते थे। ऐसा लंच बॉक्स चाहिए, ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, ऐसा बैग चाहिए। वो क्या था? हम आर्ग्यूमेंट ही तो कर रहे थे कि भाई, वो क्या था, हम एक आर्ग्यूमेंट ही तो कर रहे थे, अपने मदर फादर के साथ हम आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो वो चीज क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट कहलाती है। तो मतलब सीधा सा ये है कि जब रावण ने बोला कि सर डिबेट ऑन ए टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम आपस में जो अपने आइडियाज दे रहे हैं, हम जो अपने व्यूज दे रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। क्या आर्ग्यूमेंट की बेसिक डेफिनेशन आप सब लोगों के समझ में आई कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मतलब देखो, सिंपल सी बात यह है कि जैसे मान लो कि रावण ने बोला कि सर इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। एक व्यक्ति ने बोला कि सर नहीं सर, इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, वो अपना जस्टिफिकेशन तो देगा ना, बीजेपी गवर्नमेंट क्यों बनेगी, ठीक है। तो वो जो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है, ठीक है, वो उसका क्या है? आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति ये है, वो कह रहा है कि सर नहीं, इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, तो इसका मतलब वो भी तो अपना जस्टिफिकेशन देगा ना भाई, रीजन तो बताएगा ना कि इसलिए ये बनेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो प्रूफ के बिहाफ पर बोला जाता है। जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो किसके बिहाफ पर दिया जाता है? प्रूफ के बिहाफ पर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी ने बोला, रावण ने बोला कि सर सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, इसका मतलब है कि रावण के पास कोई ना कोई प्रूफ है जो ये साबित कर सकता है, ये प्रूफ कर सकता है कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है। मान लो किसी ने बोला कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर नहीं है, इसका मतलब उस पर्सन के पास भी प्रूफ है जो ये साबित कर सकता है, ये प्रूफ कर सकता है कि सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर नहीं है। मींस पूरी कहानी ये है कि आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो हमेशा प्रूफ के बिहाफ पर बोला जाएगा। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात समझना कि जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो आर्ग्यूमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति अपने प्रूफ के बिहाफ पर आप लोगों को ये बात बोलते हैं। अब इसमें देखो कैसे कहानी बनेगी, ध्यान से समझना। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा? एक स्टेटमेंट गिवन होगा, और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा, ठीक है। हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें देखना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट और कौन सा आर्ग्यूमेंट दोनों हमने पढ़े, ठीक है। यहां पर एक आर्ग्यूमेंट क्या, एक आर्ग्यूमेंट यस से स्टार्ट होगा और एक आर्ग्यूमेंट नो से स्टार्ट होगा। कि जैसे मान लो मैंने ये बोला, क्या हम रीजनिंग की क्लास को बंद कर दें? अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यस सर, तो मैं पूछूंगा कि यस सर मतलब कि अपना जस्टिफिकेशन दो कि क्यों बंद कर देनी चाहिए। एक ने बोला सर नो, तो मैं उससे अपना जस्टिफिकेशन लूंगा कि भाई क्यों बंद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे जो एप्रोप्रिएट जो आर्ग्यूमेंट लगेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूं। आप लोगों ने कोर्ट रूम देखा है? कोर्ट रूम में क्या होता है? एक जज होता है, ठीक है। एक सामने वाली पार्टी का वकील होता है, एडवोकेट होता है, एक दूसरी पार्टी का वकील होता है। दोनों ही अपने अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, दोनों ही अपने अपने प्रूफ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जज का काम क्या है? कि वो दोनों की बातें सुन रहा है, ठीक है। जब दोनों की बातें सुन रहा है ना, और वो लास्ट में डिसीजन लेता है, तो डिसीजन किस बिहाफ पर ले रहा है, हमें उस चीज को समझना है। हमें भी एज ए जज देखना है कि भाई हाँ, यहां पर मैं जज हूं और ये आर्गुमेंट दिया गया, एक ये आर्गुमेंट दिया गया, दोनों में से अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो अप्रोप्रिएट का मतलब है कि आपने तो सर बोला कि आर्गुमेंट कभी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो भाई साहब, आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो आर्गुमेंट राइट और रॉन्ग नहीं होंगे। आर्गुमेंट में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट होंगे। आर्ग्यूमेंट में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट होंगे।
आर्ग्यूमेंट राइट और रोंग नहीं होगा कभी भी। समझ गए मेरी बात को, कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा, स्ट्रोंग और वीक होगा, आर्ग्यूमेंट कभी भी रोंग नहीं होगा। हमें बस इतना सा फाइंड करना है कि सर जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया जा रहा है वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई भी बात हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बिहाफ पर जो हमें आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, उन आर्ग्यूमेंट को पढ़ने के बाद हमें यह चेक करना है कि सर कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रोंग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है। क्या मेरी बात आप सब लोगों के समझ में आई? इतनी सी बात। तो बेसिकली हमें काम यही करना है, स्ट्रोंग और वीक आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, सर हमें कैसे पता लगेगा कि जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया जा रहा है वो स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है? यही माइंड में चल रहा होगा है भाई। सर हमें कैसे पता लगेगा कि जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया जा रहा है वो स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है? अरे यस या नो? ठीक है, तो अब देखो जरा, जो हमारा स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट होगा ना उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो ये पॉइंट कहीं मिलते नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैंने मेरे एनालिसिस के बिहाफ पर क्वेश्चनों को देखते हुए अपने तरफ से पॉइंट बनाए। बाकी ये पॉइंट, ठीक है, बुक्स वगैरह में नहीं होते क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। ठीक है, जो स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट होगा ना गाइज, वो होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट होगा वो होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रोंग वाला वो कैसा होना चाहिए, होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल, यानी कि सभी लोग उस बात से क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। समझ रहे हो कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए अगर वो स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट है तो। आप देखो सर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होती है, ये भी तो माइंड में चल रहा होगा ना है भाई, कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होती है। तो उसमें देखो सबसे पहले यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट की अगर कोई भी बात आ रही है तो वो स्ट्रोंग आर्गुमेंट में जाएगी, यानी कि होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होगी। या फिर साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, या फिर साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि जो साइंटिफिक फैक्ट वाली बात है वो भी किस आर्गुमेंट में जाएगी, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। अब जैसे यूनिवर्सल फैक्ट तो आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं साइंटिफिक फैक्ट का एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि व्हाइट क्लॉथ्स जो है ना वो जो हमारा समर सीजन होता है ना उसमें ज्यादा पहने जाते हैं। ठीक है, अब इस पर मैंने बोला आर्गुमेंट आए इस पर, जैसे मान लो रावण ने बोला कि सर व्हाइट क्लॉथ इजीली अवेलेबल होते हैं, एक ने बोला कि सर व्हाइट क्लॉथ्स आर द, हम ये कह सकते हैं कि वॉश में बहुत ज्यादा क्या होता है, आसानी से धुल जाते हैं। या फिर मैंने एक आर्गुमेंट ये आया, मान लो कि रावण ने एक आर्गुमेंट और दिया, जैसे रावण ने बोला कि सर व्हाइट क्लॉथ्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि ये क्या कह सकते हैं कि भाई जो व्हाइट क्लॉथ है ना ये जो धूप है, ठीक है, ये हीट है उसको क्या करता है, कम एब्जॉर्ब करते हैं। समझ रहे हो ना, कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी आर्गुमेंट में यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जा रही है या फिर साइंटिफिक फैक्ट की बात की जा रही है तो वो आर्गुमेंट आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट या होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा आर्गुमेंट जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर की बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑर्डर की बात की जा रही है, ठीक है, या फिर यूनाइटेड नेशन के ऑर्डर की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्डर की बात की जा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर, या फिर हायर अथॉरिटी ऑर्डर, हायर अथॉरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑलवेज आप लोगों के कैसे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहेंगे। ठीक है, कि अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में,
ठीक है, होल सोसाइटी एक्सेप्ट। पहला पॉइंट ये है कि जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा ना वो होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है कि या सर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होंगी? सर यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, गवर्नमेंट ऑर्डर, यूनाइटेड नेशन ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हायर अथॉरिटी ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर। ठीक है। और हायर अथॉरिटी ऑर्डर ये कहीं भी आपको दिख जाए तो वो आर्ग्यूमेंट आपका कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। और एक फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कहा जा रहा है, ठीक है, कि कोई आर्ग्यूमेंट है किसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कहा जा रहा है तो वो आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये फोर के फोर पॉइंट क्लियर है सभी के? बता दो। फिर मैं कुछ एक पॉइंट आपको वीक आर्ग्यूमेंट के बताऊंगा, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पर लेके चलेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों से बेटर समझ में आएगा। अब देखो कि जो हमारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा, सर वीक आर्ग्यूमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कि सर ये वीक आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ रावण ही है क्या क्लास में, बाकी लोग नहीं है क्लास में? कि अगर हम वीक आर्ग्यूमेंट पे बात करते हैं तो देखो जरा वीक आर्ग्यूमेंट देखो कि अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में कंपैरिजन किया जा रहा है, अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे मान लो मैं रावण की कंपैरिजन कर रहा हूं, किससे करूं रावण? आपकी कंपैरिजन टागुम से कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला कि रावण इज मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, लिली से करनी है? अच्छा चलो, रावण इज मोर इंटेलिजेंट देन लिली, तो मैंने रावण की जो कंपैरिजन है वो किससे कर दी? लिली से कर दी। तो अगर कहीं पे किसी के साथ किसी का कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो कंपैरिजन वाला आर्गुमेंट कैसा होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है। या फिर किसी भी आर्गुमेंट में ओनली वर्ड का यूज हुआ हो, ठीक है, या फिर किसी आर्गुमेंट में ओनली वर्ड का यूज हुआ हो, वो आर्गुमेंट भी कैसा होगा? आपका वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है, कि अगर किसी भी आर्गुमेंट में क्या हुआ हो, ओनली वर्ड यूज हुआ हो, वो आर्गुमेंट भी कैसा होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है। या फिर किसी आर्गुमेंट में एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, या फिर किसी आर्गुमेंट में एडवाइस दी जा रही है तो वो आर्गुमेंट भी आपका कैसा होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, लिली क्लास में है? अच्छा ठीक है, अगर किसी आर्गुमेंट में एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, तो वो आर्गुमेंट भी कैसा होगा? वीक होगा। या फिर एक आर्गुमेंट डाउटफुल हो। डाउटफुल का मतलब होता है एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब जिसका ये कंफर्म नहीं है कि वो आर्गुमेंट राइट भी है या रॉन्ग भी है। ठीक है, तो मतलब वहां पर आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो आर्गुमेंट भी आप लोगों का कैसा आर्गुमेंट होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है। अब देखो जरा, एक होता है कि अगर किसी भी आर्गुमेंट में इमेजिनेशन हो, ठीक है, जैसे अभी ये इमेजिनेशन ले रहा है कौन? रावण। ठीक है, सर लिली के साथ में मेरा कंपैरिजन करो, तो ये इसका क्या है? इमेजिनेशन है। ठीक है, तो जहां पर किसी भी आर्गुमेंट में इमेजिनेशन किया जा रहा है, यानी कि कल्पना की जा रही है, इमेजिनेशन आपको लग रहा है, तो वो आर्गुमेंट भी कैसा होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है। या फिर ऐसा आर्गुमेंट जो डबल मीनिंग हो। हेलो भाई केविन, क्या हालचाल है? एक ऐसा आर्गुमेंट जो डबल मीनिंग हो, यानी कि जिसके डबल मीनिंग निकल रहे हो, कोई बात नहीं दोस्त। ठीक है, तो कहीं अगर किसी भी आर्गुमेंट में डबल मीनिंग चल रहा है, ठीक है, तो डबल डबल मीनिंग का समझ रहे हो ना, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो वो आर्गुमेंट भी कैसा होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। या फिर किसी आर्गुमेंट में क्वेश्चन वाला बात पूछी जा रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर किसी आर्गुमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आर्गुमेंट भी आपका कैसा आर्गुमेंट होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट बताए, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना कि अगर किसी आर्गुमेंट में किसी का किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है देन वीक आर्गुमेंट। अगर किसी आर्गुमेंट में ओनली वर्ड यूज हो रहा है, वीक आर्गुमेंट।
किसी आर्ग्यूमेंट में एडवाइज वाली बात हो रही है, वीक आर्ग्यूमेंट। अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, वीक आर्ग्यूमेंट। अगर किसी में इमेजिनेशन किया जा रहा है, वीक आर्ग्यूमेंट। अगर किसी आर्ग्यूमेंट में डबल मीनिंग निकल रहे हैं, वीक आर्ग्यूमेंट। अगर कोई क्वेश्चन वाली बात कर रहा है आर्ग्यूमेंट में, वीक आर्ग्यूमेंट। आ गई बात समझ में? अरे आ गई क्या बात समझ में? तो इनके बिहाफ पर हम चेक कर पाएंगे कि भाई आपका जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो स्ट्रोंग है या वीक है। क्लियर? बस हमें, मैं पहले ही बता चुका हूं, आर्ग्यूमेंट कभी भी राइट रॉन्ग नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट में हमें बस इतना सा फाइंड करना है कि स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है। क्लियर? क्लियर है? चलो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूं, क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। यस सर। चलो अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को विजिबल है? देखो यस। फर्स्ट क्वेश्चन, अब सभी लोग देखना। आर्ग्यूमेंट, अरे स्टेटमेंट कहाँ गया इसका? अच्छा ये ज्यादा जूम हो गया, एक सेकंड रुको। ये लो, देखो स्टेटमेंट गिवन है इसका। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं। देखो इस पे स्टेटमेंट है, शुड कार्बोहाइड्रेट बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम आवर मील्स। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट गिवन है कि शुड कार्बोहाइड्रेट बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम आवर मील्स। अब आर्गुमेंट है यस, रिमूविंग कार्बोहाइड्रेट इज वेरी हेल्पफुल। आर्गुमेंट सेकंड है, नो, रिमूविंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम आवर मील वुड नॉट अफेक्ट मच। बताइए मुझे यहां पर कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आर्गुमेंट वीक है? आपके सामने फोर ऑप्शन गिवन है। बोथ आर्गुमेंट आर स्ट्रॉन्ग, नन ऑफ आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, और ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दी नहीं करनी है दोस्त। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रावण का आंसर बिल्कुल ठीक है। अरे दोस्तों, भावनाओं में नहीं बहना है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। एक बात बताओ कि अगर हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, साइंटिफिक फैक्ट पे बात करो ना, अगर कार्बोहाइड्रेट को हम हमारे मील से हटा देंगे तो क्या होगा? है भाई, एक बात बताओ, हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। बताओ, नहीं मिलेगा ना? जब हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो हमारा जो ब्लड है उसमें जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। है भाई, नॉर्मल से नीचे चला जाएगा। और जिससे हमें क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ना, एक डिजीज होती है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और उससे हमें क्या नहीं मिलेगी? बोलो जरा, कि एनर्जी। एनर्जी से, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? है भाई, तो हमारी बॉडी जो है ना, एनर्जी के लिए क्या करती है? जो हमारा फैट्स होता है ना, उसका यूज करने लग जाती है, और जिससे हमें क्या हो जाता है? कीटोसिस हो जाते हैं, तो ये डिजीज हो जाती है। तो भाई साहब, हम हमारी जो मील है ना उससे कार्बोहाइड्रेट को कम नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो कह रहा है यस, रिमूविंग कार्बोहाइड्रेट इज वेरी हेल्पफुल। नो, नॉट हेल्पफुल। ठीक है, तो ये तो डिफिशियंसी लेके आ जाएगा, इसलिए ये वाला आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया? वीक आर्ग्यूमेंट। अब सेकंड कह रहा है कि सर, नो, रिमूविंग कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम आवर मील वुड नॉट अफेक्ट मच। यानी कि हमारे भोजन से कार्बोहाइड्रेट को हटाने से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने अभी सारे के सारे इफेक्ट बताए हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट भी कैसा है? वीक। यहाँ बोथ आर्ग्यूमेंट वीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। बोथ आर्ग्यूमेंट वीक। अच्छा, सेकंड आर्ग्यूमेंट को अच्छे से पढ़ा नहीं, अब पढ़ लिया। बोथ आर्ग्यूमेंट वीक। ओके, क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन? देखो यहां अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, यहां से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी आपको। क्लियर है ना? चलो, रावण ने सही बताया था, रावण मेरा दोस्त पढ़ने लग गया रावण। तो अब मैं रावण की शादी करवाऊंगा, जल्दी ही रावण नौकरी लग जाएगा, जॉब लग जाएगी रावण की। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे आप।
ये लो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट गिवन है द यूजेज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैन वाइल ड्राइविंग, यस इट कॉजेज रोड एक्सीडेंट्स, नो दिस विल हिंडर द बिजनेस। आराम से बताना है। रावण ने बताया फर्स्ट, केविन ने बताया सर फर्स्ट, ओके। मेथई एनवी फर्स्ट, सन ऑफ द्वानलित माउंटेन ए, अप्पा ए, एलजे ए, टागुम ए, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का ठीक है कि सर आर्गुमेंट फर्स्ट इज इफेक्टिव। भाई देखो साफ साफ लिखा है कि द यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स, यहां पर किसकी बात कर रहा है, मोबाइल फोन्स की बात कर रहा है कि द यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, शुड बी बैन व्हाइल ड्राइविंग, यानी कि जब ड्राइव कर रहे हैं तो जो मोबाइल फोन है ना, सॉरी मोबाइल फोन है, उस पर क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अब कह रहा है यस इट कॉजेज रोड एक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इसके कारण सड़क सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं सर, ठीक है। इसलिए ये आर्गुमेंट कैसा है, स्ट्रोंग आर्गुमेंट है। कैसा आर्गुमेंट है, स्ट्रोंग आर्गुमेंट है, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, नो दिस विल हिंडर द बिजनेस। अब एक बात, इससे व्यापार में बाधा आएगी, क्या बाधा आएगी बेटा, गाड़ी रोक के भी तो बात कर सकता है ना। हाँ वेरी गुड, गाड़ी रोक के भी तो बात कर सकता है ना, तो इसमें क्या हिंडर होगा सर, ये आर्गुमेंट कैसा है, वीक आर्गुमेंट। क्लियर है, क्लियर है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। क्लियर सभी का, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका क्लियर ना हो। अरे यस या नो। यस सर। यस सर। ये कौन बोला, रावण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये लो, इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। फर्स्ट, केविन ने 3 बताया है, रावण ने 4 बताया है, टागुम ने 3 बताया है, ठीक है। रावण का शादी करवाना कैंसल, रावण ने आंसर सी बताया, इसलिए रावण की शादी कैंसिल, क्योंकि अब ये गलत बता रहा है, ये फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसको पता लग गया है कि सर तो अब शादी करवा ही देंगे। चलो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरे साफ साफ मेंशन है कि आर लैपटॉप बेटर देन डेस्कटॉप, है भाई। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेटर है, तो अब आर्गुमेंट बोला यस दे कैन बी टेकन एनीवेयर, या गुड ग्रेट, ये तो है ना, है भाई, ये तो है, बिल्कुल ठीक बात है, 100% स्ट्रांग है कि भाई हम लैपटॉप को कहीं भी कैरी कर सकते हैं, तो ये तो 100% स्ट्रांग है। बट क्या सेकंड वाले में कंपैरिजन हो गया, ये कह रहा है नो दे आर ऑफ लो कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कंपैरिजन कर दिया ना कि वो कम लो कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, तो ये तो कंपैरिजन हो गया। तो अगर हमें किसी भी आर्ग्यूमेंट में कंपैरिजन दिख रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट कैसा है,
वीक आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है? इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गॉट इट? क्लियर है? हाँ रावण। वैसे रावण का नाम क्या है, यस एक्चुअल सर। नेम? यस। कौन बोल रहा है, बोलो। अरे बोलो, कौन बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही है। रावण था, हाँ रावण बोलो। नॉट मी सर, रावण नहीं था। अच्छा, क्लास में कोई आत्मा आ गई है ऐसा? भूत प्रेत आ गए? रावण के होते हुए भूत प्रेत कैसे आ सकते हैं? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को जितना आप खुद करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। देखो, शुड देयर बी ए कैंटीन इन द स्कूल एरिया? Yes, it convenient for some student and staff to bring food for them every day. No, there should not be a canteen in the school area. बताओ। चलो, लिली ने बताया सर। अरे भाई, सिंपल सा दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैंटीन क्यों होता है? कैंटीन इसीलिए तो होता है भाई। कैंटीन इसीलिए होता है ना कि जो व्यक्ति घर से खाना नहीं ला पा रहा है, ठीक है, किसी कारणवश, तो वो कैंटीन में खा ले। और कैंटीन कैंटीन क्यों होता है भाई, मुझे बताओ। आप सब लोग मुझे ये बताओ, कैंटीन क्यों होता है? क्या कैंटीन इसीलिए होता है उधारी में चाय समोसा खाने के लिए? है भाई। कैंटीन इसीलिए होता है ना कि जो व्यक्ति खाना नहीं ला पा रहा है या भूख लग रही है, खाना नहीं है, ठीक है। टफनेस बढ़ाओ सर क्वेश्चन की। या मैथई का सही हुआ है? एक मिनट रुको, इस मैथई का चेक करो पहले। मैथई का आंसर क्या था? इसकी टफनेस बढ़ाऊंगा मैं। इसका एक क्वेश्चन तो आया नहीं, आंसर तो आया नहीं। मैथई, बट हाँ भैया। तो देखो, इट इज कॉन्वीनियंट फॉर सम स्टूडेंट एंड स्टाफ टू टू ब्रिंग फूड फ्रॉम देयर होम एवरी डे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, इसीलिए क्या होता है, कैंटीन होता है। पूरा सही था, हाँ सही था। झूठ बोल रहे हो? नो, देयर शुड नॉट बी ए कैंटीन इन द स्कूल। ये इसने कोई रीजन नहीं दिया, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट कैसा है, वीक आर्ग्यूमेंट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? पूरा सही था। टफनेस बढ़ाओ, टफनेस। बट क्लियर है सभी का? अरे यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जरा। आर्ग्यूमेंट है, शुड ओमेन सर्व इन कॉम्बैट यूनिट? बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
इधर वन बताइए सर। अच्छा, चलो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि आर्गुमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखो क्या बोला गया कि शुड ओमेन सर्व इन कॉम्बैट यूनिट। कॉम्बैट यूनिट का मतलब समझ गए ना, जो लड़ाकू यूनिट होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि सर यस अलाउिंग अलाउइंग ओमेन टू सर्व इन कॉम्बैट यूनिट इट इज ए पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी, या दिस इज राइट। ये तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी लेके आएगा। ठीक है, सेकंड कह रहा है नो वोमेन आर द मोस्ट इमोशनल जेंडर इन इंडिया। वाह 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 वाह। तो ये तो कंपैरिजन हो गया ना। अरे कंपैरिजन हो गया ना, कि कह रहे हैं इंडिया में बहुत सारी जो ओमेन है वो क्या है, इमोशनल जेंडर है। तो कंपैरिजन हो गया, तो ये आर्गुमेंट कैसा हो गया? वीक आर्गुमेंट हो गया। देन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका डी। क्लियर? सभी का ठीक है? मेथई का क्या था? ये ये स्टेटमेंट बहुत अनफेयर है सर। हाँ, ठीक कह रहा है अप्पा। अप्पा को तो राफेल, अप्पा को है ना, अप्पा को राफेल के आगे वाले हिस्से पे बिठा के फिर राफेल को उड़ाया जाए ना, तब इसको फेयर लगेगा स्टेटमेंट। सही रहेगा ना? चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। वैसे अप्पा अच्छा स्टूडेंट है। Should seniority be only criteria for promotion? No, it would be an injustice to those juniors who are more deserving and suitable for higher positions. Yes, otherwise seniors will feel humiliated. बताइए जरा। वन यार। ये कौन था? ये कौन था? नाम नहीं थी? टागुम? मेथा ही था क्या? इसको राफेल की जरूरत है, मेथई को। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ये सभी का क्लियर है, सभी का सही है। देखो, आपको बोला गया शुड सीनियरिटी बी ओनली क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन, यानी कि सीनियरिटी के बिहाफ पर ही प्रमोशन दे देना चाहिए? नहीं सर, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको देना चाहिए ना प्रमोशंस। तो नो, इट वुड बी एन अनजस्टिस टू दो जूनियर हु आर मोर डिजर्विंग एंड सुटेबल फॉर हायर पोजीशन। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सेकंड कह रहे अदरवाइज सीनियर्स विल। अरे सीनियर्स क्यों करेंगे भाई, जब कुछ आता जाता ही नहीं है सीनियर को? तो ये तो वीक आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, ये सभी का ठीक था। तो ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अरे क्लियर है सभी का? यस सर। नींदों में यस। चलो अगला क्वेश्चन लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करना, आराम से पढ़ो। करना 1 मिनट, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ।
चलो सभी ने आंसर किया। चलो वेरी गुड, बहुत Yes, अच्छा। sir. चलो गुड गुड, अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, नन्हे मुन्ने राई हैं, देश के सिपाही हैं। चलो देखो क्या कह रहा है कि शुड पेरेंट्स इन्वेस्ट एज मच इन एजुकेटिंग देयर डॉटर्स एज मच दे स्पेंड ऑन एजुकेटिंग देयर सन्स। ठीक है। अब देखो आर्गुमेंट है इसका, नो ऑलमोस्ट ऑल डाटा पॉइंट टू द फैक्ट दैट बॉयज आर वे मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स। क्या ये कंपैरिजन है? बोलो, क्या फर्स्ट वाले आर्गुमेंट में कंपैरिजन है? तो ये तो वीक हो गया कंपैरिजन। सेकंड क्या कह रहा है, नो, तो गर्ल्स में बी इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैविंग टू कीप मनी असाइड फॉर देयर मैरिज। यानी कि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती है और उनके पैसे अलग रखने होंगे, ऐसा ये किसी चीज का कोई हम बोल रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट रिलेट कर रहा है क्या? मुझे इतना सा बताओ। है भाई, क्या ये आर्गुमेंट अपने स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई। यहाँ कुछ बात चल रही है, यहाँ कुछ बात चल रही है, ऊपर मैं घोड़ा खरीद के ला रहा हूँ, नीचे बोला खरीद गधा खरीद लो। ऐसा थोड़ी होता है। तो ये आर्गुमेंट भी कैसा है? वीक आर्गुमेंट है। कि जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट स्टेटमेंट को रिलेट करना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर नाइदर आर्गुमेंट फर्स्ट नोर सेकंड। क्लियर? Yes, sir. सर क्या हाल है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल एंजॉय करके पढ़ते हो बेटा, वो सब सारे के सारे है ना। फुल एंजॉयमेंट में पढ़ता है ये रावण, सबको एंजॉयमेंट करवा देता है। शुड ई टिकटिंग बी इंट्रोड्यूस्ड एट एवरी गवर्नमेंट बस सर्विसेज? बताइए जरा आराम से। आराम से आराम से आराम से, अरे आराम से। स्ट्रॉन्ग और वीक फाइंड करना होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक फाइंड करना होता है दोस्तों। चलो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट। देखो आराम से समझो। अब एक बात बताओ, अरुणाचल हीरो इज कमिंग बैक, कौन? कौन? एनएन। अब देखो, शुड ई टिकटिंग बी इंट्रोड्यूस एट एवरी गवर्नमेंट बस सर्विस। ठीक है। अब कह रहे यस, ई टिकटिंग इज टाइम सेविंग एंड इको फ्रेंडली बिकॉज द टिकट्स नीड टू बी नॉट टू बी bought by standing in long queues and they need to be printed on paper। ठीक है। तो इसका मतलब इतना जल्दी क्या? हाउ वन ओल्ड पीपल कैसे करेगा? अरे अभी पहले मुझे समझाने दो। फर्स्ट वाला स्ट्रोंग हुआ, ये सभी का क्लियर है।
ये सभी का क्लियर है। सेकंड कह रहा है नो मैनी डू नॉट हैव एनी आइडिया टू बुक ई टिकटिंग। बेटा अगर मैं यहाँ ऐसे कंप्लीट। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन हर जगह होता है, यस या नो? एक्सेप्शन हर एक बात में होता है। सुन लो मेरी बात को, कि एक्सेप्शन हर एक जगह होता है। हम एक्सेप्शन को बेस मानकर हम किसी भी कंक्लूजन पे या किसी भी आर्गुमेंट पे या किसी भी अजप्शन पे हम नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हो ना? तो नो मैनी पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया टू बुक ई टिकट। अब एक बात बताओ जरा, कि भाई आपको बोला कि बहुत से लोगों को ई टिकट बुक करने का तरीका नहीं पता। अब एक बात बताओ जरा, ध्यान से समझना, इसका तो हम अल्टरनेट निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट में कंपैरिजन कहाँ है बेटा? ये तो उसके मेरिट्स बता रहा है केविन, नॉट कंपैरिजन। दिस इज द मेरिट्स ऑफ ई टिकटिंग। ठीक है। तो सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है ना, तो उसको तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमाइज भी तो कर सकते हैं ना, कि भाई एक तरीके से जागरूकता अभियान चला दिया गया, जागरूकता अभियान के हिसाब से हमने उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। या फिर कोई एक व्यक्ति बता दिया कि भाई ये पर्सन है, ये यहाँ खड़ा है, ये बताएगा। ठीक है। तो बेटा एक्सेप्शन नहीं देखना है टागुम, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है मेरे दोस्त। इसलिए सेकंड आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? वीक आर्ग्यूमेंट होगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चनों को करोगे। चलो अगला क्वेश्चन मुझे पता है आप सब लोग कर दोगे। अगला क्वेश्चन मुझे आप पता है सब लोग कर दोगे, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है, 100% पता है आप कर दोगे। Should there be a total ban on Chinese app? Yes, these app have data security issues. Yes, it is the best way to teach Chinese as a lesson. अरे रे 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 रे, नहीं नहीं, रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है। पोम्पा ने बताया सर ए। ए रावण ने बताया ए। देखो, अरे ये कहाँ चेंज हो गया, देखो क्या कह रहा है, शुड देयर बी ए टोटल बैन ऑन चाइनीज ऐप। अब आर्ग्यूमेंट है यस दीज ऐप हैव डाटा सिक्योरिटी, कोई ना कोई रीजन होगा तभी तो बोला गया है। यस या नो? यस या नो? अब आपको बोला गया कि सर यस। अब कह रहा है इट इज द बेस्ट वे टू टीच चाइनीज लेसन। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम ऐप को बंद कर दे रहे हैं, तो इससे को क्या लेसन मिलेगा बताओ? है भाई, मुझे बताओ इससे क्या लेसन मिलेगा? इससे कोई लेसन नहीं मिलेगा उनको। ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेकंड वाला वीक हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। रियल लाइफ यूनिवर्सल, देखो यूनिवर्सल बात तो यूनिवर्सल ली जाएगी टागुम। जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो तो लिया ही जाएगा ना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में। रियल लाइफ जो है, ठीक है, रियल लाइफ को साइड करो थोड़ी देर, पहले मैं ये कह रहा हूं जो यूनिवर्सल है ना, वो यूनिवर्सल तो लिया ही जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप 100% कर दोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार।
अरे वो सिर्फ एक, क्या सिर्फ इसी चीज से फर्क पड़ता है उसको, सन ऑफ डाउनलिट। चलो वेरी गुड। इसका आर्गुमेंट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट स्ट्रोंग हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत आएंगे आएंगे क्वेश्चन आएंगे रावण, डोंट वरी, आएंगे आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट ही है टॉपिक, कल भी तो क्वेश्चन करेंगे इसके। देखो, शुड पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बी बैन? आपको ऐसा बोला गया कि शुड पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बी बैंड। क्या पेट्रोल और डीजल जो व्हीकल है उनको क्या करते हैं? बंद करते हैं। यस, बोथ व्हीकल प्रोड्यूस मोर नॉक्सियस गैसेज विच आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर। दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट। यस या ना? यूनिवर्सल फैक्ट है ना? यस, तो ये तो स्ट्रोंग हो गया। सेकंड कह रहे नो बोथ व्हीकल आर लेस कॉस्टली। नो, दिस इज द वीक आर्गुमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट स्ट्रोंग। क्लियर है सभी का? बता दो। क्लियर है ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखें आप। तो इसका आर्गुमेंट फर्स्ट स्ट्रोंग है। बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, ठीक है। कल भी इसी टॉपिक को चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, तब थोड़ा सा रहेगा अपने लिए, ठीक है। चलो, मजा आया ना? चलो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। बाय बाय रावण, टाटा, बाय बाय। चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।